हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं शिवम राव, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। वो उस लड़की की है जो, जैसे आपने टाइटल में देखा है, वो अपने एग्ज़ाम को लेके, जिस नीट का एग्ज़ाम था अभी 7 मई को जो हुआ इस साल 2023 में, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था, उसकी पढ़ाई नहीं हुई थी। साथ ही उसको अपने पेरेंट्स को देख के भी टेंशन आता था कि वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाएगी, ऐसा वगैरह कुछ करके। इन सब के कारण उसकी जो कंडीशन हुई थी वो मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर उस नीट एस्पिरेंट तक पहुँचे और उसके पेरेंट्स तक भी, ताकि उसको पता चले कि नीट के समय में ये एग्ज़ाम वगैरह स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ। मैं जो कुछ जनवरी वगैरह में एक नीट एग्ज़ाम पे एक वीडियो डाला था कि नीट की जो तैयारी है लास्ट के 4 महीने में कैसे करना चाहिए। उस पर एक वीडियो डाला था मैंने, तो उस पर कमेंट आया था कि मतलब कैसे पढ़ाई करे वगैरह वगैरह। तो उससे ही रिलेटेड एक लड़की ने मुझे ईमेल किया था कि भैया मुझे बताओ, वो मराठी में दादा बोलती थी, मुझे बोलती है। तो उसने बोला कि दादा मुझे कुछ मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने कैसा करना चाहिए, अभी इतने महीने बचे तो कैसा करना चाहिए वगैरह वगैरह, मुझे बताओ करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मुझसे नंबर मांगा। देन मैंने उसके कॉल पे उससे बात हुई। मैंने उसको हर चीज़ बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अभी भी समय नहीं गया है अपने हाथ से, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब है ना कि 4 महीने तो बचे ही होते हैं, तो 4 महीने में फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिलाया था कि अभी भी वो कर सकती है। उसकी ऑनलाइन कोचिंग थी शायद, हाँ ऑनलाइन कोचिंग थी, तो उसके कारण उसका मतलब ऑनलाइन के कारण हो नहीं पा रहा था उसको, वो जमा नहीं, वो मतलब हैंडल नहीं हुआ उससे। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग होती है तो अपन कैसे भी जाते हैं, वहाँ से दोस्तों से मिलते हैं, उसके पास कोई बात करने के लिए कोई नहीं था, ऐसा वो बोल रही थी। तो उसके कारण भी वो अंदर ही अंदर वो घुट घुट रहे थे, वो घुट रही थी। वो होता है ना कि कोई बात नहीं करो तो किसी से शेयर नहीं कर सकता इंसान वगैरह। तो ये अकेलापन सता रहा था उसको। जो भी ये नीट का बच्चा देख रहा है उसको वो कहीं तो भी वो उससे रिलेट कर सकता है, आई होप कि कोई अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने से कुछ नहीं बन रहा है या कुछ नहीं समझ रहा है या पढ़ के नहीं हो रहा, अगर ये चीज़ हम किसी को नहीं बता पाते हैं तो अपने को लगता है यार कि कोई ना कोई तो होना चाहिए था। इसलिए उसने बोला कि अच्छा हुआ आप मिल गए, तो मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई वगैरह। वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको लगता था उसके पेरेंट्स को टेंशन आएगा। तो ऐसा हुआ, तो फिर मैंने उसको उस दिन अच्छे से आधा घंटा कुछ फ़ोन पे बताया कि कैसे पढ़ना है। अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। अच्छा खासा एक डिसेंट स्कोर तो आ ही सकता है जहाँ गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। मैंने उसको फिर बताया। तो उसके बाद ऐसे ही 1 महीना चला गया और फिर उस लड़की का फिर से कॉल आता है कि अभी इतनी वगैरह पढ़ाई हुई है, इतनी बची है, अभी से 3 महीना बचा है, ऐसा कुछ करके। तो मैंने बोला ठीक है, अभी कितना हो गया पढ़ के। तो उसका मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना बताया था, उतनी उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वो थोड़ा सा उसका रह ही गया था, मतलब जितना टारगेटेड था अपना पढ़ने का उतना नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी भी हम कर सकते हैं। अभी यार देखो कि लास्ट एंड तक ना, ये ऐसी ऐसी चीज़ है, इसको लास्ट समय तक होप नहीं छोड़ना पड़ता। अगर हमने होप छोड़ दिए कि नहीं हो सकता तो फिर वो होना ही नहीं है। तो मैं उसको हिम्मत दे रहा था कि बहन अभी भी हो सकता है, तू कर ले, ये सब मत सोच कि होगा कि नहीं वगैरह वगैरह, तू मत सोच, बस हो जाएगा, टेंशन मत ले। फिर भी वो मतलब पता नहीं उसने क्या की क्या नहीं, तो उसका फिर भी ना लास्ट समय तक नहीं छुआ। तो मैं आपको डायरेक्ट फिर अब मेन स्टोरी बता रहा हूँ। तो 7 मई को एग्ज़ाम था। 7 मई को एग्ज़ाम था तो मैं सोचा 6 मई को उसको कॉल करते और ऑल द बेस्ट वगैरह बोल दूंगा और उसको बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या वगैरह, लास्ट मिनट टिप्स जो बोलते हैं वो सोचा मैं उसको बता देता हूँ। तो ऐसे मेरे 3-4 लोग कांटेक्ट में थे, वो लड़की भी थी। तो उसको मैंने कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं बोला बिज़ी होगी वगैरह। तो फिर उसका थोड़ी देर बाद मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि दादा तुझा कॉल आला होता, मतलब वो बोल रही थी कि आपने कॉल किया था बट मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, मैंने कॉल कट किया, ऐसा कुछ उसने बोली। तो मैंने पूछा कि सब ठीक है ना, तो बोलती है नहीं कुछ ठीक नहीं है। एंड वो बोल रही कि मेरा पढ़ मतलब तो ठीक है। उसके बाद जो उसने मैसेज की जैसा का वैसा, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ।
और इसका मीनिंग मैं हिंदी में बताता हूँ। तो वो बोलती कि मैंने टेंशन में कुछ नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था और मम्मी पापा को देख के रोना आ रहा था, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है और उससे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण ही ये सब हुआ है। ठीक है, तो बोलती कि आज उसका मतलब वो ऐसा सोच रही है कि सब हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दे और ये गेम ख़त्म करे। और बोलती कि मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ, उसको अपने मम्मी पापा को खुश नहीं कर सकती। तो ऐसा उसने बोली। मुझे बहुत मतलब डर लगा कि यार ये लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में है और एक गेम एंड कराई, क्या ऐसा कौन बोलता है। तो मैं बहुत डर गया कि ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे करके। सो देन मैंने उसको बोला कि देख मैं कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल रिसीव कर। फिर एक बार कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, फिर से कॉल किया मैंने, तो उसने फिर कॉल रिसीव किया। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि देख, बोला ऐसा तू अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे नीट के एग्ज़ाम देते हैं, उनके भी लगे पड़े होते हैं। तो ऐसा खुद पे ही सोचना ज़रूरी नहीं है। और हाँ देखो, दूसरों से अपने को क्या कोई लेना देना नहीं है, अपने मार्क ही अपने काम आते हैं, ये बात सही है। बट फिर भी जैसा भी हो जो भी हो, कम से कम अपने को अपने पेरेंट्स को शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो वो लड़की उसके पेरेंट्स को भी शेयर नहीं कर सक रही थी, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि रीज़न मेन ये था कि उसका सेकेंड रिपीट था। ठीक है, सेकेंड रिपीट होने के बावजूद जब वो उसने 12th का एग्ज़ाम दी थी, तो 12th के एग्ज़ाम में उसको जितने भी मार्क थे, उसने अपने घर पे कम मार्क ज़्यादा मार्क आगे आए करके बताई थी। और ज़्यादा मार्क आए करके क्यों बताई, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि नहीं, मुझे फिर से एक मौका दो, मैं फिर से कुछ कर सकती हूँ करके। दूसरी बात ये थी कि फर्स्ट रिपीट हुआ, सेकेंड रिपीट में भी उसने वैसा ही किया, उसको थोड़े से घर पे उसने थोड़े से ज़्यादा मार्क बताए और फिर से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे थोड़े मतलब एक मौका दो करके। तो उसके पेरेंट्स ने उसको मौका तो दे दिया, बट अभी उससे बिल्कुल नहीं हो रहा था, उससे पढ़ाई नहीं हुई उसकी ये सब होने के बाद। तो फिर मैंने उसको बोला कि देख, कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर, तुझे थोड़ा सा हल्का लगेगा। ये मतलब इतना टेंशन लेके जाएगी तो ऐसे भी कुछ पेपर नहीं दे पाएगी वो, तो कम से कम पापा को नहीं तो मम्मी को तो भी बता दे, ऐसा मैं उसको बोला। तो वो ठीक है कुछ नहीं कुछ ऐसा बोली। फिर उसका लगभग आधे घंटे बाद फिर से एक मैसेज आता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि वो बोलती कि मैं 20 टैबलेट 20 पिल्स डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट ले लूँ क्या करके। मतलब 20 पिल्स एंटी डिप्रेशन की क्या होती है उसको पता तो भी है क्या, कि उसको खाते कैसा है, उसको मतलब उसकी डोजिंग क्या होती है, कितनी खानी चाहिए, कैसे शुरू करना होता है उसका डोज, मतलब कुछ नहीं पता। बस वो रैंडमली बोल रही है आउट ऑफ नोवेयर कि मुझे 20 पिल्स खाने हैं डिप्रेशन के। और फिर बोलती 2 दिन सो के रहूँगी, वैसे भी मम्मी पापा को बताने खूब उसको डर लग रहा है, वो बहुत नाराज़ होने वाले हैं, ऐसा कुछ। तो यार ये सब देख के ना मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डर लग गया कि ये लड़की पक्का कुछ ना कुछ करने का ज़रूर सोच रही है। मैंने उसको फिर से कॉल किया, मैं बोला देखो, ये सबसे पहले मैंने तो सोचा कि ये चीज़ उसको फ़ोन पे या मैसेज पे तो नहीं समझा सकता कोई, और मैं उसको पर्सनली नहीं जानता उस लड़की को कौन है, जस्ट वैसे मतलब पर्सनली तो कभी देखा नहीं था ना, तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था कि जा यार उससे कम से कम बात कर, वो लड़की टेंशन में करके। वैसा भी कोई सीन नहीं था, तो मैंने उसको कॉल पे ही बात समझाना उचित समझा। तो पहले उसको मैसेज किया कि देख बहन, ऐसा कुछ मत करे तू, मैं अच्छे से समझाता हूँ तुझे। तो वो फिर से बोलती कि दादा बहुत बहुत ख़राब कंडीशन हो गई है रे, बोलती है। तो मतलब इससे वो समझ सकता था मैं कि वो कितनी ज़्यादा टेंशन में है। क्या होता है ना, वो ऑनलाइन के चक्कर में किसी को बता नहीं पाई थी, उसके दोस्त नहीं थे कोई, तो वो किसी से शेयर ही नहीं कर सकती थी, वो अकेली अकेली ही रही साल भर। उसने ना उसके कोई ज़्यादा दोस्त थे, 1-2 दोस्त थे बोले, बट उनसे उतनी उसकी बातें नहीं होती थी। उसकी पढ़ाई के साथ मतलब उसका स्टडी पार्टनर कोई नहीं था, वो बस वो सबसे मेन रीज़न उसका यही था, जो उसके कम मार्क आए या उसकी पढ़ाई नहीं हुई उसके लिए। फिर वो बोलती कि गलती भी उसकी है, उसने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, और उसके गलती के कारण घर के सब लोग बहुत हर्ट होने वाले हैं। तो मैंने बोला देख, अगर तू घर पे बता देती अभी तो उतने हर्ट नहीं होगे घर वाले, बट ऐसा कुछ ये पिल्स लेके ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो ज़रूर घर के इससे कई गुना ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। तो फिर वो बोलती है कि मम्मी पापा को देख के उसको बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उनका क्या ड्रीम था और उसने क्या कर दिया, ऐसा कुछ उसने सब खराब कर दिया, ऐसा वो लड़की बोल रही थी। तो मैंने उसको फिर से बोला कि देख, मैं कॉल करके उसको फिर से समझाया,
और ये उसको पूछा कि ये डिप्रेशन वाला तुझे किसने बताया 20 पिल्स खाने का, या उससे कोमा में चले जाएगा इंसान, कहाँ 20 पिल्स क्या होती है। तो ये सब उसकी कंडीशन थी। तो मैंने उसको फाइनली फिर और फ़ोन पे कन्विंस किया कि देख तो आज मम्मी पापा को सब कुछ बता दे करके। तो उसने क्या किया कि 6 तारीख की बात है ना, 6 मई की, 6 मई के रात को अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है, साल भर नहीं पढ़ पाई मैं, और मतलब आई एम सॉरी ऐसा कुछ तो भी बोला उसने, ऐसा जैसा उसने मुझे बताई। फिर बट उसने ये चीज़ नहीं बताई अपने मम्मी पापा को कि मैंने मतलब जो पिछले मार्क बताए थे, पहले के एग्ज़ाम के मार्क, वो आपको गलत मार्क्स बताए थे, थोड़े थोड़े ज़्यादा मार्क आपको बता दिए थे। तो ये चीज़ उसने घर पे नहीं बताई थी। फिर जैसे अगले दिन उसने मुझे फिर से मैसेज किया था कि मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। तो मैं बोला अब क्या हो गया। तो वही फिर मैंने बोला देख तू अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दे, और उनसे मतलब अच्छे से बात कर कि देख जो हो गया सो हो गया, बट कम से कम ये ऐसा टेंशन भरा माइंड लेके तो एग्ज़ाम देने तो भी कम से कम मत जा। फिर उसको थोड़ी देर बोला, और फिर वो बोलती कि ठीक है पापा घर आएंगे तो फिर से बता दूंगी। फिर उसके मम्मी पापा घर मतलब उसके पापा घर आए तो उसने साथ में उन दोनों को बताया कि उसने जो पुराने मार्क बताए थे उसने गलत बताए थे, और रियल में उसके उतने मार्क नहीं थे। उसने ज़्यादा मार्क इसलिए बताए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मतलब और एक चांस देना चाहिए मम्मी पापा ने पढ़ाई का, इस कारण से उसने घर पे ज़्यादा मार्क बताए थे। तो फिर उसने ये बात घर पे बताई, और फिर वो मैसेज करती मुझे थोड़ी देर बाद कि मैंने घर पे सब कुछ बता दिया है सच सच, और उसके पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया करके। तो इस प्रकार उसके दिमाग का जो सारा टेंशन था वो चला गया, उसको जो सुसाइडल जो थॉट्स था उसका, वो 20 पिल्स लेके खाने का, वो भी चला गया उसका, और वो एक हल्के दिमाग से फिर जाके उसने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, उसका पेपर उतना खास नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली चमत्कार नहीं होते लास्ट टाइम पे, जो मेहनत करता है उसी के साथ चमत्कार होता है। तो गाइज़ मैं ये जो वीडियो बनाया है, ये इसका बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि सबसे पहले जो पेरेंट्स लोगों ने उनके बच्चों से ओपन रहना चाहिए। पहली बात तो ये अपने ड्रीम पूरे करने के लिए बच्चों को भेजना, मतलब ठीक है एक बार का सही है, बट उसके कारण क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा ये उन पे टेंशन प्रेशर आ जाता है कि नहीं उनको उनके पेरेंट्स को खुश करना ही है करके, और ये चीज़ ना वो इतना दबा देती है बच्चों को, मैं क्या ही बताऊँ, जो जिस पे गुजरती है उसी को समझता है। नेक्स्ट थिंग कि पेरेंट्स ने ओपनली कन्वर्सेशन, पेरेंट्स और बच्चों का ओपनली कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए कि पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, कैसा लग रहा है, पढ़ के हो रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। देयर वॉज नो कन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड हर पेरेंट्स, दैट्स वाई उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। और फिर उसके जो मतलब वो खुद लड़की है, उसने भी अपने पेरेंट्स को बताते रहना चाहिए। और यार ये सब ना कन्वर्सेशन जब तक बातें नहीं हो रही है, ये जब तक ही अकेलापन रहता है ना, जब तक इंसान सिंगल रहने की कोशिश करता है, खुद ही कर लूँगा सब, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा, मैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वगैरह कुछ, तो इस कारण से वो सच में मतलब दब जाता है इंसान, वो नहीं होता है कुछ, और कुछ नहीं होता वहाँ तक ठीक है, वो टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इसके कारण ये जो सुसाइडल थॉट वगैरह है ये कॉमन है, ये होते रहते हैं। तो गाइज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि यार ये सब चीज़ जो है आजकल जो हो रही है देश में, बच्चे पढ़ाई के कारण सुसाइड कर रहे हैं, तो वो बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये सो जो रैट रेस में बच्चे भागते हैं कि सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मुझे भी बनना है, तो यार ये सच में एक बार हमको अपने देश में ये सब खुद पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सच में ऐसा करना चाहते हैं, क्या हम सच में ऐसा होना चाहते हैं, क्या हम सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या। मैं अपना बताता हूँ, मेरे घर पे ऐसा था, मैं सोच रहा था कि सबसे कम पैसों में जहाँ पढ़ाई होती है मुझे वहाँ जाना है, घर की कंडीशन को देख के ऑब्वियसली। तो मुझे पता चला कि मेडिकल में ज़्यादा फीस लगती नहीं है, एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो बहुत ही कम पैसों में अपना पढ़ाई हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज जहाँ पे अच्छी खासी पैसे लगते ही है और साथ में उसका फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं रहता जितना इसका है। तो वो फ्यूचर तो बात की बात है, बट मेरा रीज़न ये था कि कम पैसों में अपनी पढ़ाई हो जानी चाहिए। बट इसके कारण भी है ना कि जब तक अपना मेन जो रीज़न है जिसके कारण हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं वो ऐसे आड़े टेढ़े रहे या कुछ ऐसा ऐसा रहे, तो इंसान उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। जब तक उसको पैशन ना होना उसका, जब तक वो पसंद है यही चीज़ अपने को करना है,
ये नहीं है तब तक वो नहीं पढ़ता है कोई। सो गाइस, मैं इस चीज़ पे अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता ऑब्वियसली, बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार ये कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए पेरेंट्स और स्टूडेंट में इन सब चीज़ों को लेके। और ये जो एकदम फोर्स डालना बच्चों पे, माना कि उसके पेरेंट्स ने तो उस पर फोर्स नहीं किए थे, बट फिर भी बच्चों को बार बार ना ऐसा कोसते नहीं रहना चाहिए कि तेरा क्या है, कहाँ तक नहीं हो रहा है। और अगर बच्चे भी ईमानदारी से कर रहे हैं तो सब बराबर हो जाता है। जहाँ पे ईमानदारी से कोई करता है ना, वो सच में आगे बढ़ जाता है। उसको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसके साथ इतना होता नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस लड़की ने ईमानदारी से पढ़ा नहीं, उससे बस नहीं हुआ। और नहीं हो रहा है तो यार खुद को इतना, खुद पे मतलब इतना फोर्स करने की, खुद को इतना पनिश करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट लेट गो, क्योंकि ये डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि MBBS नहीं हुआ मतलब, या इंजीनियरिंग IIT से नहीं हुई तो गया अपना करियर ही बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था इस वीडियो में, और इस कहानी से मैं क्या बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप हर उस नीट एस्पिरेंट के साथ जो सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।